हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। आज आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला है आवर चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिलाषा कुक स्पॉट। कल ही मुझे कमेंट आया कि आप वेलकम बैक टू माय चैनल मत बोला करिए, आवर चैनल बोलिए, हम सब एक फैमिली हैं। मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई, बहुत अपनापन लगा। मतलब जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अपना आज का दिन शेयर कर रही हूँ, तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि हम सब फैमिली हैं, इसलिए माय चैनल नहीं आवर चैनल होना चाहिए, क्योंकि कुक स्पॉट पूरी एक फैमिली है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार और अपनापन बनाए रखें। और आज का जो हमारा व्लॉग है, आज मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एक रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जैसा कि होता है कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं, उन्हें अपनी फरमाइश में कुछ चाहिए होता है। तो ढोकले के लिए बोला है मुझे किसी ने, तो आज बच्चों का दिल कर रहा है तो मैं ढोकले बना रही हूँ और एक इंस्टेंट रेसिपी है ढोकले की। और फिर आगे क्या बनेगा, क्योंकि सुबह तो डब्बा पार्टी हो चुकी है, टिफिन बन चुका है हस्बैंड का, वो टिफिन लेके जा चुके हैं और मैंने शूटिंग नहीं की थी, तो रात वाली शूटिंग करूंगी मैं। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। अर्ली मॉर्निंग टिफिन मतलब सब्जी रोटी या सब्जी पराठा। सब्जियों में भी ज्यादातर सूखी सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी, भिंडी, तोरई, कद्दू, जो काटो पीटो और छौंको, उसी समय कढ़ाई चढ़ा लो फटाफट से और एक तरफ उनके फुलके सेको। तो उनको ये रहता है नाश्ता करना है, टाइम से निकलना है और टिफिन में मिलना चाहिए। बस अब ये रहता है बच्चों की फरमाइश। जब से लॉकडाउन हुआ है बच्चों का तो मतलब दिन बन गए उनके, तो बहुर गया दिन। अपनी मर्जी से उठना, स्कूल की कोई टेंशन नहीं। हम लोग भी सोचते हैं चलो क्या करेंगे उठ करके, अभी सुबह जिसको कुछ खास कुछ काम नहीं है, अपनी मर्जी से उठे और उसके बाद फिर उनका नाश्ता। मैं सुबह अपने काम कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह, फिर नहाना, पूजा, ये सब आराम से सुबह के समय हो जाते हैं। और ये जो पॉट है ना, हैंगिंग पॉट, मुझे पूछा है कल किसी ने, तो ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। डबल हुक वाले जो होते हैं वो हैवी वेट ले लेते हैं, तो टांगने के लिए बढ़िया रहते हैं। और जो सिंगल हुक वाले हैं उन्हें आप बहुत मिट्टी डालने के बाद हैवी हो जाता है, तो उन्हें आप रख सकते हैं कहीं पर भी, ऐसे बालकनी में। और सुबह बस यही रहता है। 2 दिन में 1 दिन पानी डालती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा देर धूप नहीं आती है, तो डेली पानी नहीं डालते हैं। और अब मैं निकाल रही हूँ बेसन का डब्बा। बेसन मैं अक्सर पिसवाती हूँ। 2 किलो चने की दाल चक्की पर से पिसती है और फिर वो काफी दिनों तक चलता है। घर की चीज रहती है, जो हमने चना दाल पिसाया वही रहता है, मिक्स नहीं रहता है किसी भी तरह की कोई चीज। ये हमने 1 कटोरी बेसन लिया है और 1 कटोरी सूजी रवा। सूजी रवा चाहे बारीक वाला हो चाहे जाड़ा यानी मोटा वाला हो, और बेसन बराबर लिया है हमने। कई बार कम ज्यादा भी कर लेती हूँ, फिर उसमें आपको जैसे कंफ्यूजन हो जाता है। ये नमक डाला है स्वाद के अनुसार, आप दोनों चीजें बराबर लेना। और 2 चम्मच चीनी डाली है 2 कटोरी में। और बिल्कुल जरा सी हल्दी डालनी है, मतलब मामूली सा पिंच हल्दी। और ये डाला है हमने बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून। सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक है, चीनी है, हल्दी है, बेकिंग सोडा है और बेसन और सूजी है। ये पाउडर तैयार हो गया है। हमने इसको ब्लेंड, मिक्सर में ऐसे हल्का सा ब्लेंड किया है, तो सारी चीजें मिक्स हो गई हैं जार में। पीसने जैसा तो कुछ रहा नहीं था उसमें, पर सारी चीजें मिक्स हो जाएं। ये हमने रखा है स्टीमर, इसमें पानी और आधा टुकड़ा नींबू डाला है। नींबू पुराना सा डाला है, फ्रिज से चुन के, जो सबसे खराब सूख जाते हैं। और ये प्लेट रखी है, ढोकले वाली प्लेट। इसे ग्रीस करना है, तो हल्का सा ऑयल लेकर के पूरी प्लेट में अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, जैसे हमने ढक के अब रखा है गरम करने को, तो आप भगोने में भी रख सकते हैं, कढ़ाई पे भी रख सकते हैं ढोकला। अब जो हमने पाउडर मिक्स किया है उसको हमने किसी भी बर्तन में लेना है, थोड़ा बड़ा सा बर्तन रहे ताकि फेंटने में आसानी रहे। और अब पानी डाल करके इसको फेंट लेना है। बहुत गाढ़ा, बहुत पतला बैटर ना हो बस। और 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाला है हमने।
2 कटोरी हमारा मिक्सचर था ना, 2 चम्मच हमने ऑयल डाला है। बस ऑयल डाल करके भी मिक्स कर लेंगे, इससे एकदम सॉफ्ट और नरम रहते हैं ढोकले। हमने 2-3 हरी मिर्ची छोटी साइज की थी, 1 टुकड़ा अदरक, उसका पेस्ट बनाया है। अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें वो कर सकते हैं, क्या अदरक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और ये डाला हमने साइट्रिक एसिड, बिल्कुल 1/4 चम्मच, उसे डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये हमने लास्ट में डाला क्योंकि हल्दी और साइट्रिक एसिड एक साथ डालो तो लाल लाल से हो जाते हैं। और अब मैंने बैटर को डाला है स्टीमर में, तो हाफ डाला तो हाफ बचा हुआ था। इस स्टीमर में एक ही प्लेट थी तो मैंने फटाफट से गैस में दूसरा वाला स्टीमर रखा और उसमें दूसरी प्लेट में लगा करके डाला। आज मैंने ये ध्यान रखा, ये मतलब ये सीखा ये करने के बाद, कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने ड्राई रखा ना, पानी पूरे में मत डालना। अब चूंकि वो मुझे पूरा दिखाना रहता है शूटिंग में तो मैं फटाफट से करती चली गई। आप करना क्या, जितना आपको बैटर घोलना है तो आपके 2 बर्तन यूज नहीं होंगे, जैसे मुझे अभी करना पड़ा, क्योंकि जब पानी डल जाता है तो सोडा वाला बैटर हम रख नहीं सकते, हमें तुरंत उसको यूज करना होता है। अगर आप सूखा रखेंगे पाउडर तो आप 1 कटोरी ही पहले फेंट लो, 1 कटोरी की 1 प्लेट में बना लो, दूसरी कटोरी आप दूसरी शिफ्ट में बना सकते हो। मैंने क्या किया था, पानी डाल दिया, घोल लिया। अब क्या करूं, फटाफट से फिर मैंने दूसरा स्टीमर चढ़ाया और 12 से 15 मिनट में ढोकले अच्छे परफेक्ट रेडी हो जाते हैं। जैसे इडली में होता है नॉर्मली, आंच की बात होती है और शुरू में आंच तेज ही रखें, भले ही बाद में आप जैसे 10 मिनट बाद आप धीमा कर लो, लेकिन शुरुआत के 10 मिनट में आंच तेज रखते हैं तो फिर जब उस ढोकले में या इडली में जो सोडा होता है ना, खमीर उठता है। तड़के पैन में तेल गरम करके उसमें डाला है राई, सफेद वाले तिल और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, करी पत्ता, इनका तड़का लगाएंगे। हींग डालना मैं भूल गई अभी मैंने ध्यान दिया, आप थोड़ी सी हींग भी डालना, चुटकी भर, अच्छा लगता है खुशबू उसकी। तो बस करी पत्ता, हरी मिर्ची, राई और सफेद तिल का तड़का तैयार हो गया। आप तड़के को कढ़ाई पे भी बना सकते हो, फिर आप ये पीसेस कट करके ढोकले डाल के फ्राई कर सकते हो, या प्लेट के ऊपर इस तरीके से तड़का डाल सकते हो। अगर आप गीला वाला तड़का यूज पसंद करते हो, पानी वाले ढोकले, तो आप इसी तड़के में पानी और चीनी डाल करके चुटकी भर साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और फिर वो पानी वाला तड़का भी डाल सकते हैं। हमारे घर ना सूखा वाला पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि दाल चावल वाले में पानी फिर भी चल जाता है, बेसन वाले में पानी डालो ना तो फिर वो फसफस अजीब सा स्वाद लगता है। तो ये ड्राई ज्यादा अच्छे लगते हैं नाश्ते में, ऐसे बिल्कुल मस्त टेस्टी लगते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्जी, बहुत ही बढ़िया बने। कलर भी देखो कितना सुंदर, आज ये शर्माए नहीं है, मतलब आज ये लाल नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने रुक के डाला वो साइट्रिक एसिड और हल्दी एक साथ डली ना कि बस इनकी शर्म बाहर आ जाती है लाल हो जाते हैं ये। और ये देखो प्लेट से कितने इजीली निकल रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट, ऐसे ही बनता है। मैं थोड़ा रुक करके आपको बताऊंगी कि प्रीमिक्स कैसे बना के रखें आप। तो उससे क्या होगा, एक जार में भर के रख लो, जब बनाना उतना 1 कटोरी लो, फेंटो, बनाओ। मतलब पोहे से भी जल्दी बनने वाला नाश्ता होगा ये, सच में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बस सामान मिक्स करना और स्टीमर में चढ़ा देना है। और खाने के बाद तो मजा आ जाता है, क्योंकि काफी दिनों से मतलब ऐसे होता ना, कई बार सोच रहे हैं कि ढोकले बनाने, तो आज दिल हुआ और बन गए। 2-3 बार से सोच रहे हैं हम लोग नाश्ते में। ज्यादातर हमारे घर यही चीजें बनती हैं, पोहे, ढोकले, नाश्ते वाली चीज जो फटाफट से बन जाए, जिनकी पहले से तैयारी ना की हो। और बहुत ज्यादा मूड हुआ सबका कि भजिए पकौड़े बन गए सो वो बन गए। बाकी नमक अजवाइन की पूरियां खूब बनती हैं नाश्ते के टाइम पर, सुबह जैसे हैवी नाश्ता चाहिए हो किसी दिन, तो ये सब चीजें फटाफट से बनती हैं। बस अब सारी ये धुलाई सफाई हो चुकी है, अब थोड़ी देर बैठ के टीवी भी देखेंगे, क्योंकि दोपहर के खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सुबह बनता है ना उनके टिफिन के लिए, वही मैं थोड़ा ज्यादा बनाती हूँ ताकि बच्चे और हम सब लोग वही खा लेंगे। और बैठना मतलब थोड़ी देर टीवी देखना, यही रहता है। और सुबह के सारे काम जब टाइम से हो जाते हैं तो हम लोग को बड़ा रिलैक्स लगता है। और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है, मतलब नाश्ता हुआ कि फिर सब अपने अपने क्लास के लिए, शुभम की ऑनलाइन क्लास 12 बजे से होती है, उसके पहले जैसे उसको ट्यूशन का कुछ काम करना है, शुभी अपना एक आध वीडियो सुबह देख लेती है,
जैसे जैसे टाइम मिला फिर दूसरा देख लेती है, क्योंकि वो लैपटॉप में बैठती है और शुभम मोबाइल लेके बैठता है। और मैं यहाँ पर इसी हॉल में या तो कमरे में ही रहती हूँ बच्चों के पास। और आज शुभी को मैं थोड़े और काम में लगा रही थी कि तुम अपनी अलमारी ठीक करो। आज पूरी अलमारी में से 2 रैक हैं, उसको एक बड़ी अलमारी है, उसके हमने 2 शेल्फ दे रखी हैं कपड़ों के लिए। सारे कपड़े उसके चितर बितर हो गए थे, मतलब ढूंढने में नहीं बच्चे, निकालना कुछ और रखना कुछ। मैंने उसको सारे कपड़े बोले निकाल के लाओ और तह करो। अब टाइम लगता तो टीवी के सामने बैठ गई हॉल में, नहीं तो ही बेड में ही कर लेती वो। तो अपना टीवी देखती जा रही है, अपने सारे कपड़े, जीन्स अलग, फ्रॉक उसकी जो है वो अलग, स्कर्ट अलग, टॉप अलग, सब पूरी ऐसे बना रही है। घर में पहनती है जो डेली कपड़े वो अलग, थोड़े बाहर वाले कपड़े हैं वो, मतलब इस तरीके से वो अपना पूरा बना रही है। क्योंकि ना जब इनको पहनना हो तो कपड़े तो मिल ही नहीं रहे। उस दिन यही हुआ, वो बर्थडे वाले दिन सुबह टॉप निकाली पहले एक, फिर दूसरा निकाली, वो तो मिल नहीं रहा है, उसकी स्लिप नहीं मिल रही है, उसका ये नहीं मिल रहा है। आज उसने पूरा अपना ठीक किया है और फिर कह रही अरे ये भी तो रखा था, ये तो मुझे याद ही नहीं है। मतलब वही हो जाता है ना, चित्र बितर हो जाते हैं कपड़े, तो सामने दिखते नहीं है। और जब पहनना हो तो ऐसे खड़ी हो जाएंगी मुंह बना के, जैसे इनके पास तो कपड़े ही नहीं है, क्या पहने, ऐसे हैरान परेशान। तो आज सारे कपड़े निकाले। और 2 जैसे अब ठंड आ रही है ना हल्की, तो इसकी जैकेट है, स्वेटर हैं, तो अब सब मैंने कहा अलग अलग ऐसे रखोगी, जब तुम्हें जो चाहिए हो तुरंत तुम्हें मिल जाए। अब तो 3-4 कपड़े से कह रही है ये तो मुझे याद ही नहीं था, अब मैं ये भी पहन लूंगी, किसी दिन ये भी पहन लूंगी। आज शुभी ने अपना किया है काम, तो अब अपनी अलमारी में रखेगी सारे कपड़े। तो बैठ करके वही थोड़ी देर वो देख रही थी टीवी नाश्ते के बाद, फिर उसका ये काम भी हो गया। तो बच्चों को बीच बीच में मतलब कहना पड़ता है। शुभम के कपड़े और उसके पापा कपड़े एक साथ एक अलमारी में रहते हैं, और जिसका अलमारी में शुभी ये कपड़े रखती है उसमें आधा मेरा है भरा हुआ पुराना सामान। और बाकी तो एक वो जो अलमारी है ना जो हमने बनवाई थी कबर्ड, किचन कबर्ड के साथ हमने जो बनवाई है कबर्ड, वो बहुत सही है मेरे लिए, खूब मतलब मस्त कपड़े उसमें आराम से लाइन से आते हैं। तो ये अब शुभी ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, जो कि मैं उसको काफी दिनों से कह। और दोपहर में फिर वही आराम किया। फिर शाम को तो चाय होती है, दूध होता है बच्चों का, डेली का वही फिक्स है। शूटिंग में जैसे शाम वाली करना चाहती हूँ तो मैं अक्सर 6 बजे से ही शुरू करना चाहती हूँ। हस्बैंड आ जाएं, फिर जैसे वो क्या लाए हैं फिर वो सब करना है, इस तरह के काम होते हैं। और सब्जियों में तो सब्जियां आ चुकी थी, लौकी रखी है फ्रिज में, बड़ा सा फूल गोभी रखा है सुंदर साफ सुथरा वाला, लेकिन टमाटर आए हैं आज। तो ये टमाटर धुल करके रखे गए थे, तो उनको मैं बास्केट में फ्रिज में ऐसे ही रखती हूँ। हरी मिर्ची खूब यूज होती हैं, बीच बीच में भी आती जाती रहती हैं, तो आज हरी मिर्ची आई हैं। जैसे वो लौट रहे होते हैं ना ड्यूटी से, तो बड़ी बाजार नहीं जाते हैं, जैसे रास्ते पे ठेले पे नहीं रहती कुछ सब्जियां, और जो अच्छा एकदम फ्रेश दिखा तो ले आते हैं। तो ये टमाटर और हरी मिर्ची लाए थे। शुभी अपना दिया बत्ती कर रही है शाम के समय में, उसका हमने ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि अब जैसे रसोई में रहो ना दिमाग से निकल जाता है, और शूटिंग रहती है तो फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है कि अभी हमें पहले क्या करना है फिर क्या करना है, इस तरीके से एक क्योंकि वो एक एक चीज दिखानी रहती है, इसलिए वो एक साथ। अगर वैसे बिना शूटिंग करा हो तो 4 काम भी हम लोग किचन में फैला के एक साथ ही कर लेते हैं, निपटा लेते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है ये भी कर लो, और वो मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो शुभी ने अपना दीपक लगा लिया, ये विंडो से ही दिखता रहता है, किचन की विंडो से, और मैं वहीं से उसको बोल देती हूँ। और देवघर में भी दिया लगा दिया है। यहाँ जो बालकनी में हमने एक झालर सेट करी है वो ये लगानी है, मतलब ये 2 काम और एक किचन वो मंदिर वाला, ये 3 रहते हैं शुभी के। और जो हरी मिर्ची है उसकी मैं डंठल निकाल के रखती हूँ। 2 कारण है जो मैंने नोटिस किया है, डंठल निकालने के बाद मिर्ची एकदम फ्रेश रहती है। दूसरा ये कि जैसे मिर्ची उठाओ तो फिर जब हम काट रहे होते हैं तो डंठल फिर अलग से कचरा नहीं बनता है। कई बार होता है ना खाना खाते समय टेबल में, हस्बैंड तो अक्सर ही लेते हैं हरी मिर्ची, तो वो अपना फ्रिज से निकाल लेते हैं, फिर वो डंठल नहीं लगी रहती है किनारे से कि हटाओ। तो ऐसे हरी मिर्ची और टमाटर साफ हो गया है। अब दूध भी मैंने पैकेट वगैरह धुल के साफ करके भगोने में निकाल के रखा, क्योंकि शाम को जब बच्चों का दूध हुआ, मेरी चाय हुई ना, तभी मैं भगोना साफ करके रख लेती हूँ। जैसे थोड़ा दूध एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल के दूसरे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, तो ये सब पहले से करके रखते हैं। और बन रहा है रात में मटर पनीर, तो उसके लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये सारी तैयारी करना और सामने दूध पे निगाह रखना। तो ये वाला एक टास्क होता है कि हम यहीं खड़े रहें, दूध उबल जाए, या फिर कहीं अगर इधर से उधर गई ना मैं इस रूम में या उस रूम में, तो फिर गैस धीमा करके जाती हूँ। चूंकि मैं खड़ी हूँ तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एकदम दिमाग से हट जाए। कई बार ना धीमा धीमा दूध रख दो, फिर वो धीमा धीमा ही खौलता चला जाता है, और फिर वो दूध की अच्छे से मिलाई भी नहीं रहती। उबाल के 2 उबाल लिया
वो ठीक रहते हैं। शुभी को मैंने दिए हैं बास्केट कि फ्रिज में रख दो। वो टमाटर वाली बास्केट हम फ्रिज में रखते हैं और हरी मिर्ची वाला जो है वो एक्सटेंशन है वो लगा देते हैं। और फ्रीजर से मैंने मंगवाया था उससे हरी मटर का पैकेट, तो ये फ्रीजर से उसने मटर का पैकेट निकाल के दिया मुझे। ये मैंने कल रखा था ये पैकेट फ्रीजर में, ये पहले वाले नहीं है फ्रोजन मटर, ये जो मैंने कल रखे थे ये देखो। इसी तरीके से मैं रखती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मटर छील के पैकेट बना के। पैकेट में बनाने से स्पेस कम लेता है, फ्रीजर में कितनी सी जगह, ढेर भर सामान भरा रहता है। और ये 1 किलो मटर थे, तो अब मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है जिसे अब मैं वॉश करूंगी, 2-3 पानी में धो लेंगे। कल हमने बिना धुले सिर्फ मटर छील के पैकेट बना के फ्रीजर में स्टोर किया था। ये फ्रोजन मटर आप 4-6 महीने रखे रहेंगे फ्रीजर में, वैसे ही रहेंगे। बस आप फ्रीज बंद ना हो, लाइट ना जाए और उसको आप धुल के ना रखें, पानी का काम ना हो, ऐसे रहेगा पैक्ड एकदम। दूध बॉईल हुआ तो उसे मैंने दूसरी साइड में रखा और सारी तैयारी सब्जी की ऑलमोस्ट हो चुकी है। पनीर के क्यूब्स काट के रखे हैं और शुभम को फ्राइड पनीर पसंद नहीं, तो मैं फ्रेश ऐसे ही डालूंगी ताजा। और ये जाली खोली, क्योंकि जब कुछ फ्राई का काम करो ना तो जाली हटानी पड़ती है, वरना वो फिर कमरे के अंदर ही मंडराता है धुआं वगैरह। तो ये कढ़ाई पे मैंने 1-2 चम्मच तेल ही है करीब, और इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाला है। कढ़ाई में मैंने कल फ्राई किए थे ना शुभम के वो बाजार वाले तलने वाले आइटम, तो वैसे ढक के रखी हुई थी रात वाली। हरी मिर्ची और प्याज डाली है, बस इसको हल्का सा भून लेना है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस प्याज का कच्चापन दूर करना है। इस वाली ग्रेवी, जैसे ये प्याज भून के जो ग्रेवी बनती है, इसका टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मसाला जल्दी भुन जाता है, कम तेल लगता है। वरना अगर आप इसी तरीके से भी पीस सकते हैं ग्राइंडर जार में, तो वो तेल बहुत लेता है और नजर भी नहीं आता तेल सब्जी में। और अब मैंने टमाटर डाले हैं, तो ये जैसे मैंने नए टमाटर जो आए वो बास्केट में रखे ना, ये पुराने वाले टमाटर थे तो छोटे छोटे साइज के बचे थे, बड़े बड़े यूज कर लिए थे मैंने। तो ये करीब 3-4 टमाटर हैं, छोटे छोटे थे लेकिन वो, तो बस ऐसे मैंने डाल करके इनको भून लिया है कढ़ाई पर। तो जैसे टमाटर गल से रहे ना, ऐसे दबाने से ऐसे पक से पता चल जाता है पक गए हैं, इसी तरीके का इसको भूनना था। और ढक दिया है और धीमी आंच कर ली थी और बीच बीच में ऐसे चलाते गए, देखते गए। तो ये देखो प्याज टमाटर जैसे सब्जी पकती है वो वाला जो टेक्सचर आता है वैसे ही लगने लगता है। टमाटर गल गए हैं क्योंकि टमाटर थोड़े कड़े कड़े थे। आज मैं इन कड़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। 2-3 दिनों से एक व्यूअर हैं, वो पूछ रही हैं कि ये जो आप कड़े पहनती हैं क्या ये गोल्ड के हैं? नहीं, ये गोल्ड के नहीं है, आर्टिफिशियल हैं। बेंटेक्स ज्वेलरी जो होती है ना वैसे उस मटेरियल में है, ये आर्टिफिशियल है, लाइट वेट है। एक कड़ा तो मैं इसमें तो मोर बना है, ये देखो एकदम लाइट वेट है। एक कांच की जो चूड़ी होती है लाल वाली जो मैं पहनती हूँ लाल हरी, उससे भी लाइट वेट है। ये अंदर से खोखले हैं, देखने में हैवी लुक देते हैं। इसमें मोर बना है। इससे पहले कुछ मेरे पुराने वीडियो देखना, उसमें हाथी बना है। और मेरे घर खारा पानी है, मैं दिन रात पानी का काम मतलब चलता रहता है, सारा काम तो करती हूँ, उतारती कभी नहीं हो कि मैं पानी का काम करूँ तो इसको उतारू। तो जो एक बार हाथ में चढ़ा लिया तो मुझे तो याद है कि वो हाथी वाला तो मैंने लगातार 1.5 साल पहना था, मतलब उसको उतारा ही नहीं था। उसकी पॉलिश वैसी की वैसी है और इसकी भी वैसी वैसी है। और कोई बात नहीं, ये तो वीडियो की बात है। मेरे से मिलते भी हैं लोग तो ऐसे ध्यान से देखते हैं शायद ये गोल्ड होगा, तो जब वो बहुत बार निगाह गड़ा के देखते हैं तो मुझे खुद ही से कहना पड़ता है ये आर्टिफिशियल है मतलब ये सोना का नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल है। मिलते हैं जैसे क्वालिटी होती है ना, बेंटेक्स में भी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, उनका ऐसे ही पॉलिश रहता है। मैंने आटा भी गूंथ लिया है और ये ठंडा हो गया था प्याज टमाटर वाला मिक्सचर, तो इसे मैंने डाला है जार में। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और इसे पीस लेंगे, बस एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा। और एक नोट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। कढ़ाई नहा के आई थी, तैयार होके आई है कल एक कमेंट था ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा बोला, मतलब मैंने उसको वॉश किया क्योंकि चिपका हुआ था ना वो सब पानी जैसा। और अब मैंने लिया है लौंग, काली मिर्च, जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक हरी इलायची, इसको फोड़ लिया मैंने वरना ना चटक जाती है कसके, और एक तेज पत्ता। बस खड़े मसाले डाले हैं गरम तेल में, सरसों का तेल यूज किया है हमने, आप जो कुकिंग ऑयल यूज करें तो कर सकते हैं। और ये जो हमने मसाला पीसा है एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है और इसे हम लोग डाल देंगे।
बहुत ही नॉर्मल जैसी सब्जी बनाएंगे। काजू वाजू आज मैंने नहीं डाला है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन खाने में ना ये वाली सब्जी का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी पतली सी रखेंगे, रस्सा वाली, जैसे हम लोग घरों में कटोरी में लेके खाते वैसी वाली, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेक्सचर नहीं चाहिए, गाढ़ा वाला। शुभम को थोड़ी पतली वाली सब्जी पसंद रहती, रस्सा रहे। अब मैंने हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच ये देखो धनिया पाउडर। बस मसाले नहीं, उसमें ही इतनी अच्छी सब्जी तैयार हो जाएगी। और ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है हमने, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा है शायद। और अभी इन तीनों सूखे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मसाले को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही भुनी हुई है, कच्चापन उनका जा चुका है ना। और ये है मार्केट का मसाला, एवरेस्ट का है, किचन किंग मसाला। कभी कभी मटर पनीर या कुछ इस तरह की पनीर की सब्जी बनाओ तो ये डाल दो, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल घर में जो गरम मसाला बनाती हूँ मैं, वो तो मैं डालती ही रहती हूँ सब्जियों में, पर ये थोड़ा सा अलग सा स्वाद आ जाता है, पता चल जाता है खाने में कि हाँ आज कुछ अलग डाला है, क्योंकि रोज के खाने वाली मसाले का टेस्ट सबको पता रहता है ना। तो ये मैंने डाला है 1 चम्मच केवल भर के, वो जो चम्मच यूज कर रही थी उसमें थोड़ा सा पानी डाला है ग्राइंडर जार को धो के, क्योंकि जब तक ये धो ना लो तो इसको सिंक में जाना ही नहीं है, जब तक उसको पानी डाल के निकाल ना लो। इससे अच्छा उसे गोल के रखी हुई थी मैं बगल में, कि जब पानी डालना होगा तो यही डाल दिया जाए। कुछ चीजों में मतलब हम लोग आदत से मजबूर है ना। और अब ये भुन गया मसाला, तो फिर इसमें डाला है पानी। वैसे यहाँ पर गर्म पानी आप डालें तो और भी अच्छा है मसाला भूनने के बाद। मैं हमेशा बोलती हूँ, पर मैं ही कर गई ऐसा, मतलब पानी डालना था ध्यान ही नहीं दिया पहले। आप गर्म पानी डालो हमेशा ग्रेवी वाली सब्जियों में, उनका कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमने मटर और नमक नमक को स्वाद के अनुसार डाला है। मटर आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। और ये डाल करके मिक्स कर लिया है। पानी थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये सब्जी अभी पकेगी अच्छे खासे धीमी आंच में, तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बस इस तरीके का पानी अभी हमने रखा है, क्योंकि हमें चम्मच से सर्व करें ना, ऐसे ग्रेवी भी चाहिए थी। और अभी पनीर भी डालेंगे इसमें। तो ये हमने पनीर, फ्रेश पनीर है। कल मैंने दूध नहीं उबाला था ना, ध्यान दिया होगा आपने वीडियो में, जब वो सब पालक की सब्जी बनी थी और वो बना था, फ्राई किया था कढ़ाई में इनका, और दूध का भगोना गायब था। एक्चुअली बासी दूध रखा था, तो मैंने कल वाले दूध को फिर रात में, जब सब काम धंधे हो चुके थे, तो रात में ही पनीर बना के दबा के रख लिया था। तो ये 2 लीटर दूध का पूरा पनीर है। और वेट अब नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी काफी है, आराम से सब्जी बन जाती है। तो ये पूरा हमने इसमें डाल दिया है। कच्चा ही है लेकिन बहुत सॉफ्ट और फ्रेश है। बस इसे, अब ये था कि सब्जी पकाती हूँ मैं अक्सर, फिर निकालती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ ना। कल एक कमेंट आया कि आप क्या किया करो कि सब्जी को दूसरी साइड में रख दिया करो, उतनी देर में आप रोटी बना लिया करो। इसलिए मैंने आटा तो पहले ही गूंथ के रखा था, तो अब मैंने इस तरफ तवा चढ़ा दिया है और दूसरी साइड सब्जी रख दी। एक्चुअली ना ये घर में ये सब काम इसी तरीके से ही करती हूँ मैं, तो 3-4 काम एक साथ कर लेती हूँ। इंडक्शन एक तरफ चलता हूँ, वहां पे भी वो शूटिंग में अब दिखाना रहता है, अब सब्जी का टेक्सचर फिर पूरा निकले, वो उतना दूर पड़ जाता है कढ़ाई का, तो वो पास में रहता है ना कैमरा, तो इसकी वजह से एक एक चीज फिर वो निकाला, किया, इस चक्कर में ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, आज मैं लास्ट में दिखा दूंगी। तो मैंने धीमा करके रख दिया, वहां सब्जी अपना धीमी आंच में पक रही है और यहाँ पर फुलके बनाने शुरू हो गए। तो कल के तो 2-4 कमेंट बताती हूँ मैं, मजेदार वाले। तो कमेंट में ये था कि कढ़ाई अब वैसे जो कढ़ाई धुली जाएगी, तो वो बोल रही थी अभिलाषा नहा के आ गई है, अभिलाषा तैयार हो रही है। तो ये वाला कमेंट। और एक था कि आपकी कढ़ाई न हो गई, हीरोइन हो गई, मतलब 1 अनार 100 बीमार चाहिए, सबको मिले किसी एक को, ये था। और एक कल मैंने एक कमेंट पिन किया था ना, तो उसमें था कि उन्होंने कहा कि कढ़ाई के बारे में बताना चाहती हैं, तो मैं सोची न्यू व्यूवर्स आएंगे तो वो देख करके अपना समझ जाएंगे कि ऐसा ऐसा है। मेरे से जो सवाल करते हैं मुझे रिपीट ना करने पड़ेंगे, तो मतलब जो लोग रोज सुनते हैं वो बोर ना होंगे मेरे वही डायलॉग सुन के, तो उनके लिए आराम हो जाएगा। तो उसमें भी खूब सारे कमेंट आए कि वो तो 4 लाइन उन्होंने लिखी कढ़ाई के विषय में, मेन पॉइंट, तो 2-4 और पॉइंट रह गए थे। एक ने कहा अरे ये भी तो जरूरी बताना है कि जितने साल का शुभ है उतने साल की कढ़ाई और एक ने लिखा कि ये भी तो बताना है कि मॉप के बारे में भी, मतलब जैसे जो ज्यादा पूछा जाए वो वाली चीजें।
तो जब मैं ये वाला कन्वर्सेशन सुन रही थी, पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, तो मेरे मन में आया ये तो वो बात हो गई कि हॉस्टल में कोई न्यू कमर आया, उसने सोचा कि आज टीवी हॉल में सीनियर्स काफी बातें कर रहे थे, कोड वर्ड चल रहा था उन लोगों का। हम लोग के सामने में ऐसा ही था, शुरू में हम लोग किसी भी नई जगह जाते हैं तो सपोज कोई न्यू व्यूअर आया, अब वो आया चैनल पर, यहाँ तो धड़ाधड़ कमेंट में सिर्फ कढ़ाई का कोडवर्ड चल रहा है, ये माजरा क्या है, कोई कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है। अब उनके तो सर के ऊपर से जाएंगी ना बातें, जिन्होंने पहले वाले नहीं सुने हैं डायलॉग। तो मुझे ऐसा लगा, इमेजिनेशन मैंने ऐसे करी कि जब मतलब हॉस्टल में कोई नया नया आया तो जब टीवी हॉल में आज बहुत गॉसिप चल रही थी, सारे सीनियर्स तो कुछ बातें कर रहे थे और कोडवर्ड चल रहा था, तुम्हें समझ में आया क्या कुछ? तो मतलब मुझे ऐसे ही लगा कि कोई जो नया होगा उसको पूरी बातें अच्छे से समझ भी नहीं आएंगी, ये चल क्या रहा है, इनका कढ़ाई मुद्दा है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर कोई भी न्यू व्यूअर है तो प्लीज आप लोग जरा भी मतलब संकोच ना करें, यहाँ पर इस तरह की बातें होती रहती हैं, कुकर और कढ़ाई। अब सब्जी में मैंने हरा धनिया डाला है, भुने जीरे और सौंफ का पाउडर डाला है, आधा चम्मच बिल्कुल। ये ना भुने जीरे और सौंफ का पाउडर, इसमें हींग भी मिक्स है, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है किसी भी सब्जी में। लास्ट में डाल के आप मतलब खौला दो। और हरा धनिया, देखो टेक्सचर ऐसा है, अभी थोड़ी ठंडी हो तो ये सब्जी और भी गाढ़ी हो जानी है। तो बस ऐसे ही गरम गरम सब्जी और रोटी, और मैंने यूं लगाई आवाज, जब दिन से पानी पूरी खाया गया ना 7:30 बजे, अब इनकी भूख 7:30 पे आ गई है। अब वही विंटर सीजन भी है, खैर ये गर्मियों में ज्यादा भूख नहीं लगती, बस पानी पानी की इच्छा होती है। अब हल्का ठंडा है तो अब सबको भूख भी टाइम से लगने लगी है, मतलब बच्चे भी बोलने लगते हैं कि मम्मी भूख लगी, खाना बन गया होता है, उन्हें दिख ही जाता। और शाम को सिर्फ दूध बिस्किट लिया, कभी कभी तो सिर्फ दूध ही लेते हैं, शाम में कुछ नहीं खाया ना हैवी, लंच के बाद सीधा सिर्फ शाम का दूध, तो टाइम से खाना खा लेते हैं। तो मैंने प्याज नींबू मिक्स किया और पापड़ भूने थे। और अब ये टाइम हो गया, पहले हमारे घर 8 बजे का टाइम होता था, लोग कहते थे खाना दे दो, अब 7:30 में पूछने लगे हैं कि खाना तैयार है क्या। तो मैं तो वैसे भी 6 बजे शुरू करती हूँ सब शूटिंग वूटिंग का काम, तो 7:30 बजे तक बन जाता है खाना, तो बस खा लो। अब ये 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ, जिस दिन मैं नहीं हंस रही थी पानी पूरी वाले दिन 7:30 बजे से खाना, तो वैसे ही अब शुरू हो गया। अच्छी बात है वैसे विंटर्स में, अब जैसे खा लिया, फिर रात में सोते समय जिसको दूध चाहिए तो हल्दी दूध बना के तब दूध ले सकते हैं आधा कप, तो ऐसे ही रहता है। मतलब जैसे करने लगो ना रोज, वैसी आदत बन जाती है सबकी। और फिर वही जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी तो मुझे याद आ गया, कढ़ाई ने नहा लिया है, कढ़ाई तैयार हो चुकी, नहीं अभिलाषा ने नहा लिया है, अभिलाषा तैयार हो गई है। और ये रखा, इनकी मुंह दिखाई तो मतलब अब ये तो हीरोइन बन गई है, जैसे किसी मूवी में नहीं, उनकी वजह से मूवी चलती है, वही चीज है। बस कल फिर मिलेंगे।